So today we have Pratima Gupta, right? मैं तेरा नाम भूल जाता हूँ, प्रतिमा गुप्ता ना? Am I correct? Yes, sir. Okay, so today we have Pratima Gupta in our Yes, sir. second Yes, interview sir. today ना? ये हम लोग का सेकंड शो है, टॉक योर हार्ट आउट का, ठीक है? एंड वी हैव प्रतिमा गुप्ता हियर. सो Yes. प्रतिमा, थैंक यू वेरी मच, यहाँ पे आप आए हैं बात करने के लिए. और सर ने ये चैनल चालू इसी के लिए किया है कि आप लोग को कोई भी अगर प्रॉब्लम Yes, हो तो sir. आप सर के पास आइए, बात कीजिए. और सेशन का नाम ही रखा है टॉक योर हार्ट आउट, दिल से बोलिए जो बोलना है, खाली सर को उल्टा सीधा मत बोलना, ठीक है? सर से गलती हो जाए तो. सो वेलकम टू मोटा मोटी मोटिवेटेड ना. तो इसका नाम जी, मोटा मोटी मोटिवेटेड क्यों रखा yes, है sir. कि जरूरी नहीं है कि इस सेशन के बाद मैं आपको एकदम सुपर सक्सेसफुल बना दूंगा, बट मोटा मोटी I'll motivate you. Okay, I'll try to मोटा मोटी motivate you. Okay, Motivated. okay, चलो. So you can also join the session. सब लोग ना, कि जो भी चाहे वो ज्वाइन कर सकता है. क्या करना होगा, खाली आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना. मोटा मोटी में सब्सक्राइब कीजिए. आपने सब्सक्राइब किया प्रतिमा गुप्ता? क्या पैसे आ गई लाइन काट के? Yes, sir. Yes, sir. सब्सक्राइब किया किया, sir. ओके. और उसका नहीं स्क्रीनशॉट sir, भेज देना किया सर है. को. सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट भेज देना, है ना? नहीं भी भेजना चलेगा. लेकिन अगर आपको सर से मिलना है, सर से बात करनी है, तो सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं. ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ये हमारा ईमेल आईडी है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने क्वेश्चंस भेजने पड़ेंगे, ठीक है? तो अगर क्वेश्चंस रिपीटेड है, जिसके हम लोग ने किसी शो में बात की हुई है, तो फिर उसको आंसर करने का तो कोई मतलब नहीं है. लेकिन अगर ओरिजिनल है या कुछ डिफरेंट है, या हमको ऐसा लगेगा नहीं आई नीड टू आंसर देम, देन वी विल श्योरली कॉल यू और हम लोग आपको आंसर करेंगे. और भी जन का रिक्वेस्ट आया है, बहुत जन ने मेरे को मेल भेजा है, जैसे अनिमे लवर एक तो किसी ने भेजा है. अनीता मोदी का एक रिक्वेस्ट आया है मेरे पास में. विशाल सरकार है, उनका आया हुआ है. एक कुमारी वीरेंद्र है, ये बोल रही हैं सर पढ़ने बैठते हैं तो समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें. ये तो बहुत जन का प्रॉब्लम है और इसका आंसर भी है मेरे पास, तो मैं आपको इसका सर ये आंसर दे दूं. यूनिवर्सल है. हाँ प्रतिमा, सर ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है. यूनिवर्सल प्रॉब्लम, इसके बारे में बात करेंगे. एक मिस्टर हर्ष हर्ष भाटिया है, इनका तो बकायदा मेरे पास मेल वेल सब आया है. अभी बीकॉम कर में हैं, सीए कर रहे हैं, नॉट 24 परगना, वेस्ट बंगाल के ही हैं. हर्ष, वी विल डेफिनेटली टॉक टू यू. हो सकता है यू कैन बी द नेक्स्ट, ठीक है? हमारे नेक्स्ट हो सकता है यहाँ पर चैट शो में आप ही हो, ठीक है? और आपको पता है आप अपना एक तो चूज कर सकते हैं, नेक्स्ट मेट को आप बोल सकते हैं. सो आई थिंक दीपशिका हैज सेंट यू प्रतिमा. सो प्रतिमा यू कैन सेंड अनदर वन, किसी और को आप इस शो में भेज यस सकते हैं, सर. अगर आपको लगता है कि सर से बात करके दिल हल्का होता है और अच्छा लगता डेफिनेटली सर. है ना? तो तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास जो सर मैंने वो यहाँ तो पे होता नोट, ही है. है ना, होता है. तो तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास में जो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं. सबसे पहला तो तुमने लिखा है, सर माय एम इज टू बिकम अ लॉयर बट मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है. ओके. सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, आई एम नॉट परफॉर्म वेल इन क्लास 11. ठीक है, देख लेंगे उसको भी. प्रिपरेशन फॉर क्लैट व्हेन टू स्टार्ट, ये क्वेश्चन है. रिसेंटली शिफ्टेड टू गोरखपुर एंड व्हाट कैन आई डू टू सेटल डाउन. यही आपके क्वेश्चंस है ना? हाँ प्रतिमा. यस सर. ओके, तो देखो यस यहाँ पर सर. ना कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसको हम लोग ना संग में डील कर सकते हैं. जैसे ये जो आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, डाइवर्ट हो रहा है, इसका वन ऑफ द रीजन कैन बी कि बिकॉज यू हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू गोरखपुर, ठीक है? और आप सेटल डाउन नहीं हुए हो. इसका एक तो रीजन हो सकता है कि आपका माइंड डाइवर्ट क्यों हो रहा है. आपके पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना आपके सब? तो मैं इसको एक बार स्टॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है? बिकॉज आई वांट टू हाँ सी यू सर. इन अ वाइडर स्केल. तो कैन यू टेल मी नाउ प्रतिमा, क्यों हो रहा है डाइवर्ट, आपका माइंड क्या हो रहा है? चलिए, स्टेज इज योर्स. क्यों लग रहा है डाइवर्ट, क्यों हो रहा है सर? सर एक्चुअली जैसे जो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम मैंने जो चूज किया है, हम्म. उसमें सब्जेक्ट्स जो है वो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग तो बहुत है, पर अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लग रहा है मेरे को. और जो मतलब सब्जेक्ट्स की वजह से जैसे इसमें बहुत सारी स्कोप भी है, तो मेरे को हर जितने भी स्कोप है ना एटलीस्ट दो तीन में तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जा रहा है कि मेरे को लॉयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब लॉयर का एम को लेके आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इसमें. देखो, मैं तुमको एक बात बताऊं, और ये बात अच्छा है तुमने ये क्वेश्चन से पूछा. अच्छा एक बात बताओ, तुम बोल रही हो तुमको लॉयर बनना है, राइट? तुम किसी लॉयर को जानती हो? हाँ. कौन है? मेरे मौसा के लग- हाँ मेरे मौसा के पापा हैं. ऐसे तो बहुत है, मेरे मौसा के, चाचा के, ताऊ के, नाना के, लड़के के, ऐसे नहीं. कोई क्लोज में किसी लॉयर को जानती हो जिससे उठना बैठना है, या जिसके संग तुम बातें करती हो, या तुमने उसके लाइफस्टाइल देखा हो? ऐसा कोई है बड़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, कोई लॉयर के संग उठना बैठना है तुम्हारा? नहीं. नहीं. गुड गुड. आप मेरी बात समझना.
तो आपको ये कैसे मन में आया कि मुझे लॉयर बनना सर मतलब जैसे ये इसके पीछे जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। है? ये बीमारी मैंने ही जैसे फैलाई है। इंडिया जो है, इंडिया कल्चर। ये बीमारी मैंने ही फैलाई है, सबको हिस्ट्री पढ़ा पढ़ा के। है ना, बहुत सारे बच्चे बीमार हैं मेरे कारण ही। है ना कि सर ने ऐसा पढ़ा दिया, एक बच्ची बोल रही सर मेरे को क्या नाम है, भगवान तक आई भगवान तक आईसीजे में जाना है मेरे को ना। है ना ओके, देखो मैं तुमको एक बात ये बताता हूँ बात बेटा। सच भी है। हाँ बोलो बोलो नाइन अच्छा। तक ना मुझे हिस्ट्री में मतलब एकदम भी इंटरेस्ट नहीं आता था। हम्म। फिर 10 में जब आपकी वीडियोस देखना शुरू किया ना मैंने, तब से तो हिस्ट्री में जो मेरे को इंटरेस्ट आया ना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। आई नो दैट, ये बीमारी मैं बोलता रहा हूँ, ये बीमारी मैंने फैलाई है इंडिया में तो इसका सोल्यूशन भी मैं तुमको दे देता हूँ। सुनो मेरा बात बेटा। देखो एक होता है ना इंस्पिरेशन, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे, आपने वीडियो देखा, यू वांट टू बिकम अ लॉयर, अच्छी बात है, लॉयर बनना है, ठीक है। लेकिन आपको लॉयर बनने में जानते हैं और कब अच्छा लगेगा लॉयर बनने में, जब आप किसी लॉयर से एक्चुअली मिलोगे, ठीक है। देखो हम लोग इंस्पायर किससे होते हैं, आप अगर किसी लॉयर से मिलो, उसके बाद आप उस लॉयर को अगर आप जानते हो, उसका लाइफस्टाइल अगर आप जानते हो, तो आपको अच्छा लगेगा, अरे यार देख इसका एक तो ऑफिस है ना, ये ऑफिस में बैठता है, ठीक है, ये किस तरह से डिक्टेट करता है, ये कैसे क्लाइंट से बात करता है ना। मैंने प्रैक्टिकली आपको देखने में मजा आएगा, देखो इसका ये पैसा कितना कमा रहा है, इसका एक लाइफ स्टाइल है, इसके पास एक ऑडी है, जब ये घुसता है चैम्बर में तो चार जन गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, है कि नहीं। फिर वो चैम्बर में आता है, अपने असिस्टेंट को बोलता है क्या फाइल है, क्या है, ये है वो, जैसे हम लोग मूवीज में देखते हैं ना। अगर आप रियल लाइफ में नहीं देख सकते तो आप मूवीज में देखिए, ठीक है। यू ट्राई टू टेक अ फील ऑफ द लॉयर्स, ठीक है। आपको लॉ करना है तो वो तो आपकी पढ़ाई में तो चलो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, लेकिन आपको इफ यू रियली वांट टू गेट इंटरेस्टेड इन लॉ ना, तो आपको कोर्ट्स में, जैसे आप अपने पेरेंट्स से पूछो कि हम लोग किसी लॉयर को जानते हैं क्या, या ट्राई टू बी फ्रेंड विद सम लॉयर्स, अंडरस्टूड। तो जब आप उनको देखोगे ना, उनका आप लाइफस्टाइल देखोगे, आप वो लोग किस तरह से बात करते हैं या नहीं करते, तो आइदर वो आपको बहुत बुरे लगेंगे तो आपका भूत उतर जाएगा, या फिर वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे तो आपको और मोटिवेशन मिलेगा। समझ में आ रही है बात को। आप कभी भी रियली इंस्पायर तब तक नहीं हो सकते जब तक आप किसी को प्रैक्टिकली नहीं देखते, ठीक है। देखो होता है ना, जब हम लोग मूवीज देखते हैं ना, मूवी में हम लोग को हीरो दिखता है ना, और हम लोग हीरो से इंस्पायर हो जाते हैं, हम लोग उसके ऐसे हेयर कट करा लेते हैं। आजकल बहुत देखो पूरा इंडिया ऐसे से कर रहा है ना, पूरा इंडिया, है ना, इसका मतलब क्या, मतलब सब इंस्पायर हो गया ना उससे। बहुत जन तुम देखेगा ऐसे, वो क्या नाम है, हमारा एक हीरो था ना शाहिद कपूर, वैसा दाढ़ी रख लेता है, ठीक है। बहुत जन वैसे, संजय दत्त हम लोग के टाइम पे था जब हम लोग यंग थे, तो लंबे लंबे बाल रख लेते। तो हम लोग ना बहुत जल्दी इंस्पायर होते हैं, ठीक है। और जब इंस्पायर होते हैं तो हम लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं। आप हिस्ट्री का लेक्चर सुन के तो तुमको मजा आ गया कि चलिए मयंक सर से पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद का मोटिवेशन, ठीक है। तो लकी बात क्या मालूम है, व्हाट इज लकी फॉर यू, द लकी फॉर यू इज लाइक यू पीपल आर इन क्लास 11। सो जितने भी 11 में जो पढ़ते हैं ना बच्चे, 11 के बच्चे, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, अभी आप लोग का टाइम है खाली सुनने का, ठीक है। आप लोग का टाइम है लोगों को देखने का, ऑब्जर्व करने का, अभी इतना प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है। ये जो 6 महीना है ना आपके पास, आप सबसे बातें करो, ठीक है। आप सबसे सुनो। अगर आपको लॉयर बनना है तो किसी लॉयर को ढूंढो, आप उससे बात करो, उसकी लाइफस्टाइल चेक करो। अगर आपको सीए बनना है, सीए बनने में तो आप किसी सीए से मिलो, ठीक है। वो सीए क्या करता है खोजो, अपने रिलेटिव में मिल जाएगा, मम्मी पापा ढूंढ के दे देंगे, ठीक है। आप पता करो कौन सीए है, ठीक है। अगर आपको यूपीएससी करना है तो आप किसी आईएएस से मिलो, ठीक है। आप उसकी लाइफस्टाइल देखो, चले जाओ ना सीधा जहां पे आईएएस लोग रहते हैं, अपन तो गूगल में सब मिल जाता है। कभी कभी एक्सप्लोर करना चाहिए। कभी कभी अगर कोई रिलेशन नहीं मिला तो लॉयर ऐसे ही चला जाना चाहिए, हाई कोर्ट चले जाओ, कोर्ट घूम कराओ, ठीक है, वहां पर सबसे मिलो। कोई यंग लड़की मिले तुमको, उससे उससे पकड़ के शुरू करो पंचायती। अरे दीदी आप कैसे है, दीदी कैसे है, दीदी नहीं दीदी वो दीदी है, हो सकता है दोस्त बन जाए वो आपकी, ठीक है। फिर आप ऐसा टाइम मिल रहा है, अभी तो 11 में अपन कर सकते हैं, वी कैन टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम इन क्लास 11 बट वी कांट डू इट इन क्लास 12। तो ये टाइम है खाली एक्सप्लोर करने का, ठीक है, बातें करने का, इंप्रेस होने का। देखो तो दीदी दीदी आप कैसे किए लॉयर, कैसे किया, अरे हम तो फंस गए, हमारे पापा लॉयर थे, हमको तो मन भी नहीं था हम इसमें आज। लेकिन हो सकता है ऐसा जवाब दे, या फिर वो बताए नहीं हमारे फैमिली में थे लॉयर है। तो आपको ना ये इंटरेस्ट तब आएगा, फिर आप जब कोर्ट जाओगे ना, आप कोर्ट में कभी किसी की प्रोसीडिंग सुनो, बहुत गंदा होता है, मैं तुमको बताऊं, जो हम लोग मूवी में दिखता है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं होता समझ में आया। तो आपका भूत भी थोड़ा सा उतरेगा, तो प्रैक्टिकल लाइफ थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन ट्राई टू गेट इंस्पायर्ड, ट्राई टू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम समथिंग। बहुत सारे बच्चे आईएएस का बोलते हैं हमको यूपीएससी करना, यूपीएससी करना। अरे आपने देखा है किसी आईएएस को, आपने देखा है किसी आईपीएस को, आपने उनकी लाइफस्टाइल फॉलो करी है,
अगर आप किसी आईएएस को देखते हो और रियली इंस्पायर हो जाते हो ना उससे, फिर देखो पढ़ने में कितना मजा है। ठीक है। कभी कभी आप जाओगे लॉ आप देखोगे और आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही बोरिंग काम है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो फिर आप लॉ छोड़ के कुछ और करने लगो। सो हमेशा याद रखो, नंबर वन बात क्या है कि आप जिस भी चीज से इंस्पायर होते हो ना, आप वो इंस्पिरेशन को थोड़ा सा रियलाइज करने की कोशिश करो। हम लोग के टाइम में तो देखो, हम लोग के टाइम में उतना इतना वर्ल्ड खुला हुआ नहीं था ना। अभी तुम लोग के टाइम में वर्ल्ड बहुत खुला हुआ है। ठीक है, तो तुम लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, तुम लोग जा सकते हो, आ सकते हो, मिल सकते हो, यूट्यूब में तुम बात कर सकते हो। तुम किसी लॉयर को ढूंढो, सो बोलो सर आपसे यूट्यूब में आधी घंटा मिलना है। ठीक है। अब ऐसा मत कर लेना कि मम्मी को लगे भाई कोई अफेयर ही चालू कर लिया, कोई सुंदर लग गया, हैंडसम लॉयर भी गया तो तुम उससे अलग ही लेवल पे चल, वो सब मत करना भाई जी। ये सब मैं नहीं सिखा रहा तुमको। बट ट्राई टू गेट इंस्पायर्ड ना। देखो वो कौन सी गाड़ी में घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है कि नहीं। तब आपको ना लॉ करने का फिर आपको एक्चुअल में मजा आएगा कि कैसे लॉ करना है। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हार्ड रियलिटी क्या है। हार्ड रियलिटी ये है कि क्लैट का जो एग्जाम जो आप बोल रहे हो वो इजी नहीं। ठीक है। तो फिर इंडिया में इजी है क्या भाई। देखो हाँ इंडियंस लोग है ना, हम लोग तो इंडियंस हैं, हमको तो पता है, हम तो पैदा ही होते हैं कंपटीशन के साथ। तो हमारे लिए वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम बनाना नहीं। हम लोग तो देखो ना, अगर हम लोग क्लास 6 में भी होता है तब भी मम्मी कंपेयर करती है, वो देखा शर्मा जी का लड़का वो क्लास में टॉप कर रहा है, वो देखा मामा का बेटा वो क्या कर रहा है, वो देखा बुआ का वो फूफा का क्या। तो हम लोग तो इंडियंस है भाई, हम लोग को तो वी आर यूज टू द प्रेशर, इजंट इट। तो हम लोग को तो पता है भाई हम इतने सारे हैं और सब पढ़ने के लिए इंक्लाइंड हो गए, अब तो सब पढ़ रहे हैं। हम लोग के टाइम में फिर भी लोग कम पढ़ते थे ना, अभी तो सब पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन तो है बेटा। तो और हम लोग वी आर रेडी फॉर इट, हम लोग को इसका फर्क भी नहीं पड़ता। तुम देखो इंडियन क्रिकेट टीम देखो, मैं क्रिकेट को बहुत पसंद करता हूँ, इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल क्रिकेट में देखता हूँ ना। क्रिकेट खेल सकते हैं 11, लेकिन पूरी इंडिया खेल रही है हाँ क्रिकेट, है ना, पूरी की पूरी इंडिया क्रिकेट खेल रही है। उसमें से सिर्फ 11 पीपल विल बी चोजन। तो तुम सोचो विराट कोहली कितना अच्छा होगा, सोच के देखो कितना कंपटीशन है उन लोग के ऊपर ना, मेंटली फिजिकली हर जगह से उसके ऊपर कंपटीशन है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर आपको क्लैट का एग्जाम करना है तो आप ये सोच लो कि आप कितने लोगों से उनका प्लेस छीन रहे हो, है ना, कितने लोगों की जगह आप ले रहे हो। तो यू नीड टू बी डिजर्विंग, इजंट इट। अगर आप डिजर्विंग नहीं है, प्रतिभा तुमको अच्छा लगेगा तुम किसी का खाना खा लो जो तुम्हारा नहीं है, वो तो अच्छी बात नहीं है ना, है ना। अगर आप किसी की सीट छीन रहे हो तो यू नीड टू बी डिजर्विंग, राइट। ना डिजर्विंग होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। है ना। तो आप ये सोच लो कि होना चाहिए। अगर आप किसी की सीट ले रहे हो तो फिर आपको उतनी मेहनत अपने आप से करनी चाहिए। अगर आप उतनी मेहनत करके नहीं लोगे ना, तो फिर आपकी आत्मा कभी, जैसे मैं बोलता हूँ ना, आपकी आपकी जो सोल होती है ना वो हमेशा आपको जज करती है। तो अगर आप अपनी मेहनत से नहीं कर रहे हो ना, तो फिर आपकी सोल कभी हैप्पी नहीं हो सकती, तो आप कभी खुश नहीं हो सकते। लेकिन जब आपने अपनी मेहनत से किया है, तब आपकी आत्मा खुश होगी और आपको भी अच्छा लगेगा, तो आप इंजॉय करोगे, तो आपकी लाइफ में ये सब बातें ही नहीं आएंगी। तो टफ तो है बेटा, है ना। 150 क्वेश्चन करीब करीब पूछते हैं वो लोग, और आपके पास 150 मिनट्स होते हैं, मैंने प्रैक्टिकली 1 मिनट में एक आंसर देना आपको, है ना। अगर आप राइट आंसर देते हो तो 1 मार्क्स मिलता है, अगर रॉन्ग देते हो तो काट लेते सारे, 0.25% काट लेते हैं मार्क्स, बताइए। देना तो छोड़, माइनस भी कर देते हैं। ठीक है। सो इट इज टफ, इट इज नॉट इजी, है ना। उसके हाँ बाद आपको पता है 150 में से, अभी हो सकता है स्कोर चेंज हो गया, जो मुझे पता है 150 में से अगर आपका 100 मार्क्स आता है ना, तब जाके आपको टॉप कॉलेजेस मिलते हैं। माने आउट ऑफ 150 यू हैव टू गेट एटलीस्ट 100, तब आप टॉप कॉलेजेस में जो हमारी यूनिवर्सिटीज है उसमें आप जाके आप कर सकते हो। तो इट इज टफ। तो टफ तो यार क्लैट भी है, टफ तो अपना आईआईटीज भी टफ है, जितने भी एग्जाम है अपने यानी क्या नाम है, सारे एग्जाम्स ही टफ है, कोई एमबीए भी टफ है, सब कुछ टफ है, सीए भी टफ, सब एवरीथिंग इज टफ, एंड वी आर बोर्न इन इंडिया। तो इसमें रोने का कोई बात ही नहीं है भाई, हम इंडिया में बोर्न हुए, हमें कॉम्पिटिशन सहना ही पड़ेगा। और तुम सोचो उस कॉम्पिटिशन से हम बाहर निकलेंगे, हाँ है ना, तो फिर इट्स ओके। तो पता ही है अपन को इसमें क्या सोचने का, तो फिर टेंशन लेने का क्या जरूरत है, समझ में आ रहा बात को। तो सर ने तुमको घुसा तो दिया इसके अंदर में, अब सर तुमको निकाल भी रहे हैं, तो आप क्या करो, आप किसी लॉयर से मिलने की कोशिश करो। और 11 के बच्चे कर सकते हैं, 12 के नहीं कर सकते, फिर बोलो। अभी आप लोग के ये लाइफ का जो 6 महीना है ना बेटा, ये एकदम एकदम गोल्डन पीरियड है। ये टाइम है खाली सुनने का, सबसे बात करो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, ठीक है, इंस्पायर होने की कोशिश करो। और सेकंड बात मैं तुमको बता रहा हूं, किसी की भी बात पे एक बार में विश्वास मत कर ले, क्योंकि इनिशियली सब झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बहुतों की बात सुननी पड़ेगी, उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका वेटेज लेना पड़ेगा, और फिर आपको समझना पड़ेगा। आप समझ कर लो एक ही जन की बात सुन के आगे बढ़ जाओगे ना, तो हो सकता है वो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा। तो आपको अभी क्या करना है, खाली बातें करनी है, अभी खूब बात करो, आपको 6 महीना ना खूब बात करो, मौसी से मौसा से इससे उसका इन्फॉर्मेशन, इसका उसके लाइफ में पिकअप करो, घुसो, उसका फेसबुक अकाउंट चेक करो,
कौन सी गाड़ी चला रहा है, कितना रुपया कमा रहा है, क्या क्लाइंट है, उसके बाद क्या फ्यूचर है ना, कब रो रहा है, कब कब कहीं मयंक सर से इंटरव्यू तो नहीं कर रहा है मोटिवेट होने के लिए। ठीक है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और एंजॉय करो लाइफ में भी। ठीक है, अभी आपका टाइम है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने, समझ में आ रही है बात को? तो पढ़ के मजा तो बहुत आएगा, लेकिन कंपटीशन है तो है, टेंशन क्या है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या था, बताइए मेरे को, क्या क्वेश्चन था पहला आपका, बताइए, मैं भूल गया। सर माई एम इज टू बिकम अ लॉयर बट क्योंकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है। ठीक है, तो माइंड डाइवर्ट हो रहा है इसके लिए है क्योंकि आपके पास, हाँ बोलो प्रतिमा। हाँ सर, वही जब लग गया फर्स्ट जो एम है, हाँ, मेरा मेन एम जो है वो लॉयर बनने का है, तो मेरा तो माइंड डाइवर्ट हो डाइवर्ट रहा हो है, रहा है तो तो डाइवर्ट हो रहा है ना, वही ये सब। खराब बात नहीं है प्रतिमा, ये डाइवर्ट हो रहा अच्छा है क्योंकि तुम इंक्यूजिटिव हो, क्यूरियस हो, तुम जानना चाहते हो, अच्छी बात है। तो जानो, सीधी सी कहानी है। आप, मैं तो आपको बोल रहा हूँ 4-5 महीना है, आप खाली यूट्यूब सर्च करो, लोगों के बारे में उनका प्रोफाइल चेक करो, और अच्छा होगा अगर आप किसी लॉयर से मिलो। ठीक है, ठीक है, आप किसी लॉयर से मिलो, आप अपने पापा को बोलो, पापा आप किसी लॉयर को जानते हैं क्या, या पापा से बोलो पापा मुझे कोर्ट जाना है, कोर्ट जाके देखो, वहां पे कोर्ट में तो आजकल बहुत सारी लड़कियां हैं जो लॉ कर रही हैं। आपको कोई अच्छी लगे, अच्छी लगे इन द सेंस आपको लगे अप्रोचेबल लगे कि ये दीदी अच्छी है, इस दीदी से थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो बातें करो, मेक हर योर फ्रेंड। ठीक है, और एक दो बार जाओ कोर्ट वोट जाओ, मजा वजा करो, तो आपको रियल इंस्पिरेशन मिलेगा, फिर आपको समझ में आएगा कि रियली आई वांट टू डू लॉ और नॉट। अगर आपको लगेगा नहीं यार नहीं समझ में आ रहा है, ये सब थोड़ा हेक्टिक हो रहा है, तो फिर देन वी विल सी सम अदर लाइंस, है ना। तो ये करोगे आप, बाद में तो मैं हुई पढ़ाने के लिए, अगर है तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, टेंशन उसका नहीं लेना, है ना, सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा, टेंशन नहीं, आस्ते आस्ते सारे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, आई थिंक यू आर आंसर्ड, इसका और कुछ बताऊं मैं? यस सर। ठीक है, नहीं तो सर। अब तो नहीं, और डाइवर्ट इसके लिए हो रहा है क्योंकि अभी क्लियर नहीं हो रहा, क्लियर कर लो अपने आप को। ठीक है, फिर तुम बोल रही हो नॉट परफॉर्म वेल इन क्लास 11, तो क्लास 11 में तुम परफॉर्म सिर्फ इसके लिए नहीं कर रही हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। ठीक है, अभी टाइम सोचने का नहीं है बेटा, अभी टाइम खाली सुनने का है, क्या समझे, क्लास 11 इज ओनली टू हियर, अभी सोचना कुछ नहीं है, अभी खाली सुनना है, सबकी सबकी सुनो, सबको देखो, सबको वॉच करो। ठीक है, सबसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, सोचेंगे 12 में, समझ में आ गया? अभी सोचने का टाइम अपना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन तुम्हारा था सर, क्लैट का प्रिपरेशन कब करना है। तो क्लैट के अंदर देखो, एक तो करंट अफेयर्स का क्या नाम है वो होता है, क्या नाम है सब्जेक्ट होता है, तो करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट खाली क्लैट के लिए नहीं, आपको नॉर्मली भी करना चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए। ठीक है, और इसका मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपको यू वांट टू बी गुड इन करंट अफेयर्स, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, और ये ट्रिक सब पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल। क्या करना है, आप एक लो कॉपी, एकदम नई कॉपी लो एकदम आप, ठीक है, और डेली जब आप न्यूज़पेपर खोलते हो ना, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो 15 मिनट। ठीक है, और उसमें जो आपको अच्छी न्यूज लगे उसको आप खाली अपनी कॉपी में लिख लो डेट के हिसाब से, जैसे कल सपोज कर लो 18 अपना सितंबर है, आप लिख लो कल 18 सितंबर, और कल का आप देखो उसमें हेडलाइंस क्या था, जयशंकर कहाँ गए, ठीक है, उन्होंने क्या बोला। ठीक है, पहले तो आप नोट कर लो हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है। ठीक है, पहला एक हफ्ता तो आपको ये सभी में लग जाएगा कि कौन फॉरेन मिनिस्टर है, कौन इंग्लैंड का भी प्राइम मिनिस्टर है, कौन अमेरिका का प्रेसिडेंट है, ये सब आप नोट करना चालू करो। तो पहला वीक में तो आपको वो सभी नोटिंग आ जाएगी कौन क्या कर रहा है। नेक्स्ट वीक से जब आप ये सब नाम सीख जाओगे, तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और फिर आपको जो अच्छी न्यूज लगे, आपको लगे ये न्यूज मजेदार है, उसको आप नोट करना चाहते हो। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तुम देखना 1 महीना अगर आप तुम इसको करोगी ना, तुम कितनी वेल इन्फॉर्म्ड हो जाओ, आपको इतने सारे न्यूज मिलने, आपको समझ में आएगा, आपको लगा यार ये तो मेरे को सब पता ही था। तो करंट अफेयर्स आपका बहुत आसान हो जाए, सर में आगे बात करो। उसके बाद आपके 11 की जो बुक्स है, 12 की बुक्स है, उसके अंदर तो इन्फॉर्मेशन है ही, वो तो इन्फॉर्मेशन सब है, हिस्ट्री में आप इन्फॉर्मेशन पढ़ ही रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ो। लेकिन मैं हर इंसान को बोलता हूँ जिनको अपना जनरल अवेयरनेस, जो जनरल नॉलेज वाला करंट अफेयर्स का जो है, वो आप किताब पढ़ के उतने जल्दी अपडेट नहीं होगे जितना आप अपने वो 15 मिनट में अपडेट हो जाओ। 15 मिनट आपको ये काम करना है एवरीडे, घड़ी से मिला के 15 मिनट से ज्यादा मत करना, वरना बोर हो जाओ। अरे दूसरे दिन भी न्यूज़पेपर आएगा, टेंशन मत, फिर ले लेंगे न्यूज। ठीक है, तो क्या करना है, एक कॉपी लेनी, ठीक है, और प्लेन कॉपी लेना, लाइन वाली मत लेना, ठीक है, उसके ऊपर लिखना डेट। ठीक है, डेट लिख के आप न्यूज़पेपर में जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, हेडलाइंस जो भी है, उसको आप नोट करते जाना। ये भी नोट करना कि इस बार का T20 वर्ल्ड कप कौन जीता। ठीक है, जैसे एशिया कप हमारी श्रीलंका जीती, और तुमको पता हो, कांग्रेचुलेशन, हमारी विमेन टीम भी एशिया कप जीती है अभी, तो ये सब नोट कर लो, हमारी विमेन टीम ने एशिया कप जीता। उसमें और इन्फॉर्मेशन आता है कि ये इंडिया का 7th विन था, वो भी लिख लो, कि इंडिया ने 7 कॉन्सिक्यूटिव टाइम जीता। कौन मैन ऑफ द मैच हुआ, वो भी लिख लो। तो क्या ये आपको याद रहेगा थोड़ा सा, तो जब आप कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, आप उसको बहुत अच्छे से आंसर कर लेगा। एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन आप विद इन हाफ एन आवर, माने 1 महीना के बाद देखोगे आपकी जो जनरल अवेयरनेस है वो काफी बढ़ गई। समझ में आ गया बात को?
ठीक है, तो आप ये करना चालू करो। यस सर। तो आप प्रोसेस में ही हो, इसका मतलब क्या है, आपका प्रोसेस चालू ही हो गया। ठीक है, और अभी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हम लोग प्रिपरेशन 12 के स्टार्टिंग में करेंगे, अभी 11 से इतना हार्ड हाई फाई नहीं करना। खाली आप जर्नल अवेयरनेस का काम करना चालू करो। समझ में आ गया बात? और आपका एक क्वेश्चन था, गोरखपुर में सेटल आप क्यों नहीं हो यस रहे, सर। है ना? ये भी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है गोरखपुर में, बताइए जरा, क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है? सब मतलब यहाँ पे वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है जैसे वहाँ पे लोग रहते थे, यहाँ पे वैसे एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ पे कोई फ्रेंड्स नहीं है, मतलब उधर कुछ हुआ तो फ्रेंड्स रहते थे, फ्रेंड्स के पास चले जाओ या फ्रेंड्स के साथ थोड़ा हैंग आउट कर लो, कहीं भी जाओ यहाँ पे फ्रेंड्स ही नहीं है। मतलब हाँ, बोलने को तो है फ्रेंड्स, पर फ्रेंडशिप उतना अच्छा अभी तक हुआ नहीं है, और मेरे को लगता है कि अभी इसमें टाइम लगेगा। पर तब तक तुम थोड़ा लोनलीनेस फील हो रहा है मेरे को। देखो, लोनलीनेस तो बहुत बड़ा वर्ड तुमने बोल दिया। इंडिया में इतना पॉपुलेशन है ना कि हर गली में 100 आदमी है। हमारे यहाँ लोगों की कमी नहीं है। ठीक है, तुम्हारे संग अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? तुम अभी जहां से आई, तुम कैलकाटा से आई, अभी कैलकाटा में थी तुम, हाँ। इससे पहले कैलकाटा में थी। तो तुमको प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? तुमने जानबूझ के अपने दिमाग में एक मेंटल ब्लॉकेज लगा के रखा है कि मैं कैलकाटा से आई हूँ, मैं कैलकाटा वाली हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम अ बिग सिटी। नाउ गोरखपुर इज नॉट दैट बिग अ सिटी। तो ये तुमने एक बेमतलब का ब्लॉकेज अपने दिमाग में लगा के रखा। बिलीव मी, द पीपल इन गोरखपुर विल बी लवलियर देन इन कैलकाटा। मैं तुमको ये चैलेंज से बोल सकता हूँ। ठीक है, तो तुम्हारे अंदर छोटा सा एक तो ब्लॉकेज है कि कलकत्ते में बेटर था, यहाँ उतना बेटर नहीं है। ठीक है, हमारे इंडिया में तो लोग भरे पड़े बेटा, हम ऑस्ट्रेलिया में थोड़े रहते हैं कि जहाँ मैंने 1 किलोमीटर में 8 आदमी है, सोचो। वहां पे अगर हम लोग एवरेज लेंगे तो 1 किलोमीटर में 8 आदमी है। हमारे यहाँ पे अगर हमको 8 आदमी दिखे, हम सोचे भूत है उस एरिया में, दोबारा जाए नहीं। हमारे यहाँ 1 किलोमीटर में 8 लाख आदमी है। तो दोस्तों की कमी कहाँ से है भाई? थोड़ा सा ब्रॉड माइंड होके, थोड़ा सा दिल खोल के जाओ। ठीक है, और आपको पहले ना 50 दोस्त नहीं बनाने, आपको सिर्फ एक दोस्त बनाना है। क्या समझे? आपको सिर्फ एक दोस्त बनाना है, वो आपकी 50 से दोस्ती करवाएगा। किसी को भी पकड़ो, किसी को भी छेड़ो, किसी को भी टिकल करो, दोस्ती करने में थोड़ा कोई प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये ब्लॉकेज छोड़ो। मेरे को तो तुम बोलो ना, मैं तो दोस्त मालूम ऐसे बनाता हूँ, ऐसे मेरे को तो लोग ऐसे पसंद आते हैं, लेकिन दोस्त मेरा कोई भी नहीं है। ये हमारे ऐसा नहीं है कि मजा तो मैं किसी से भी ले लेता हूँ यार। अभी मैं रास्ते बाहर निकला थोड़ा सा पानी पीने के लिए, 3-4 बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, छोटे छोटे, मैंने 4-5 में पढ़ता हूँ। मैं क्रिकेट खेला उनके साथ। बोले सर आप मयंक सर है ना? बोले हाँ। लेकिन क्रिकेट खेलेंगे सर? हमने हाँ। मैं खेला उनके साथ, एक लड़का का नाम रितेश था, मजा आ गया मेरे को, उससे बहुत बात की मैंने, ये वो ये। तो क्या है यार, अपने आप को एंटरटेन कर रहा है ना। समझ गया? तो हमको दोस्ती इसके लिए थोड़ा करनी है कि वो मेरे घर में आके बैठ जाएगा कि सर अब आप आपने क्रिकेट खेला, मेरी फीस भरो। अरे मेरा बेटा थोड़ी है वो। मैं बाहर निकला, मुझे 5 मिनट एंटरटेनमेंट करना था, बात की उससे, 2-3 शॉट मारा, उससे पूछा कौन से स्कूल में पढ़ता है, क्या करता है, एक दो मजाक वजाक किया, वापस आ गया, फिर अपने काम में लग गया। तो दोस्त क्यों चाहिए भाई? दोस्त इसके लिए थोड़ा चाहिए कि आके मेरे संग चेस खेल। अपन को तो मजा करना है ना, बाहर निकलो, बात बात करो विदाउट एनी, अरे मस्ती करो, इसके साथ अच्छा लग रहा है बात कर रहे, बात करो, वापस आओ अपना पढ़ाई करो। फिर बाहर निकलो, किसी को पकड़ो, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरे को पकड़ो। कोई कोई होता है एटीट्यूड दिखा देता है, तो तू भी दिखा दे, तेरे को भी तो आता है, तू भी करके निकल जा, खत्म बात। इतना फुटेज, इतना दिमाग लगाने का क्या है यार? दोस्त क्या होते हैं? दोस्त कोई नहीं होता दुनिया में बेटा, दोस्त कोई भी नहीं है, टाइम ही नहीं है किसी के पास, दोस्ती कहाँ से होगा? खाली आपको जाना है, 15 मिनट अपने आप को खुश करना है, इतना से तो काम है, खुश करिए, वापस आ जाइए। अगर वो आदमी से अच्छा लग रहा है, दोबारा फिर जाके फिर खुश होकर आ जाइए। फिर 3 दिन जाइए, खुश हो गए, दोस्त बन गया। अब तुम सोचोगे कि वो मेरा एकदम हम सफर बन जाएगा और गाना हिंदी पिक्चर का शुरू हो जाएगा, ए मेरे हम सफर, ए मेरे, तो वो सब कुछ नहीं होना, सब फालतू बात है, कोई फंडा वंडा नहीं होगा। तुम्हारा, तुम खुद बिजी हो अपने लाइफ में, तुमको क्या दोस्त चाहिए? तुमको खाली 15 मिनट एंटरटेनमेंट चाहिए, बाहर जाओ, किसी से भी हेलो बोल दो यार, किसी को भी बोल दो हेलो, वो भी तुमसे बात करना है। इंडिया में तो ऐसे, इंडिया में कमी थोड़ी है बात करने का, अपना दिल खुला होना चाहिए ना, एटीट्यूड कम होना चाहिए। और एटीट्यूड अपने अंदर है भी बहुत। कोई सामने से दिखाएगा तो उसको डबल दिखाएंगे। नहीं दिखा रहा तो ठीक है, कैजुअल है, मयंक सर है, हो गया मयंक सर, हो गया कहीं मयंक सर, नहीं तो अब खेलो क्रिकेट, क्या है कि नहीं? तो इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं बेटा, लाइफ में आराम से हल्का फुल्का रहो। दोस्त कोई नहीं होता, दोस्त क्या होता है? उसके पास भी टाइम नहीं है, तेरे पास भी टाइम नहीं है, क्या है दोस्त? ठीक है, और क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? और कोई बस क्वेश्चन? यही था फिर। यही था, फीलिंग लाइट, अच्छा लग रहा है, हैप्पी लग रही है? हम्म, अब बात करने का तो अच्छा हाँ। लग रहा है तुमको? हाँ सर। बाहर निकल बेटा, घर के अंदर क्या बैठी है, बाहर निकल, गोरखपुर घूम, इधर उधर जा, किसी से पूछा, खा गोलगप्पे, खा थोड़ा सा। चना वाले से बात कर ले, सर भैया कैसा चल रहा है आपका, बता, आप कैसे चना बेचते हैं,
उसका उसका थोड़ा ऑडिट कर दो, उसका इंटरव्यू ले लो, उसके संग बैठ जाओ 2 मिनट, तो मजा आएगा। हम तो किसी के संग बैठते हैं ना, उससे पूरा उससे पूछ लेते हैं, और भैया क्या चल रहा है आपका? चाय वाले की एक तो आंटी बैठती है, हमको उसका पूरा परिवार का है मालूम। टोटल जानता है हम, उसके कितने बेटे हैं, एक बेटा कहाँ पढ़ता है, नहीं पढ़ता। हम क्या करते हैं, कभी भी चाय पीते हैं उससे, लेकिन 15 मिनट तो है ना चाय पीने के लिए, है कि नहीं? वो 15 मिनट में मेरे को पूरा इतिहास मालूम है। अब जब भी मैं उसके पास जाता हूँ ना, बोलते आर सर आप कैसे, हम आपके लिए स्पेशल चाय बनाते हैं। मुझे क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, आपका बेटा क्या कर रहा है अभी, ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? इतना सा तो काम है बेटा, थोड़ी ना मेरा कोई रिलेशन है उससे। मैं 15 मिनट गया, एंटरटेन हुआ, वापस आ गया, उसके सारा सुन लिया, दुख बार सुन लिया, आ गया। अब वो थोड़ी ना मेरा कोई रिश्तेदार है जो मेरे रिश्तेदार बन जाएगी। तो लाइफ ऐसे ही रखो, सबसे मिलो, हंस बोल के बात करो, उनके दुख सुनो, उनके गम सुनो, तो मजा आएगा। अपना मत सुनाओ गम कि मैं बहुत दुखी हूँ। अगर तुम बोलेगे ना मैं बहुत दुखी हूं, तो भाग जाएगा। उसका सुनो, उसका उसका सुनो, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको सुनो, देखना लाइफ सेट है, लाइफ क्या है लाइफ। समझ में आ गया बात? और ऐसी खुश रहा कर, समझ में आया प्रतिमा? हाँ सबसे सर। बड़ी बात है, यू आर इंटेलिजेंट गर्ल। तेरा इतना बर्डन दुनिया में, इतना बर्डन लेके नहीं चलना। अपने आप को एकदम बोलते हैं ना, जितना जरूरी कंसंट्रेशन है, उतना जरूरी डी कंसंट्रेशन। मैं कितना घंटा पढ़ाता हूँ तुमको पता है? कितना घंटा पढ़ाता हूँ मैं? सुबह हम्म, पढ़ाना चालू करता हूँ 11 बजे से, और रात को बजाता हूँ 11 बजे तक। और मैं हाँ कितने सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तुमको पता है? कितने सब्जेक्ट? 12 बजे तक। सारे पढ़ा रहा हूँ मैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इको, मतलब कॉमर्स, साइंस भी अकाउंट्स, पढ़ाते हैं आप, कॉमर्स भी पढ़ाते हैं आप, ह्यूमैनिटीज भी पढ़ाते हैं। सब पढ़ा रहा हूँ ना मैं, 1 घंटा सब सब पढ़ा रहा हूँ। कोई कोई लोग तो पागल होते हैं, सर अभी आप फिजिक्स पढ़ा रहे थे, अभी आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, अभी आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, अभी बायो कैसे करते हैं? जब पढ़ाते हैं, तुम मालूम है एक इंटरेस्टिंग चीज, जब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा होता ना, और कोई मुझसे मैथ्स का सम पूछ लेगा ना, तो मुझे गुस्सा आ जाता है। उस टाइम मेरा दिमाग मैथ्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, खाली फिजिक्स में कॉन्सेंट्रेट कर। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और फिर डी कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जैसे ही फिजिक्स का सब्जेक्ट खत्म, खत्म, तो अब दूसरा है, अब हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो अब हिस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं, खाली हिस्ट्री सोच रहे हैं बस। फिर हिस्ट्री छोड़े, फिर खत्म, फिर दूसरा पकड़ते हैं। समझ में गया? तो जब आप पढ़ा रहे हो कॉन्सेंट्रेट करो, नहीं पढ़ा रहे हो डी कॉन्सेंट्रेट करो, अपने माइंड को खाली करो, है ना? और खाली कैसा होगा, बाहर निकलो, जो 4 का बच्चा क्रिकेट खेल, डी कॉन्सेंट्रेट हो गया माइंड। फिर उनको बाहर छोड़े, अंदर आए, फिर पढ़ाना चालू। तो अपने आप को खाली करो, दिमाग खाली करना है, पढ़ना है खाली करना, पढ़ना है खाली करना, समझ में आ रहा है? इंजॉय करना है, जो मिले उससे बतिया रहे, नहीं समझा? मौसी से बतिया रहे, कपड़े वाली से, वो काम वाली है उससे बतिया। जिस तुम लोग तो लड़की हो, तुम लोग का तो ज्यादा स्कोप है, हम लोग लड़का लोग का स्कोप थोड़ा कम है। तुम लोग के तो इतने सारे हैं, किसी से भी बात कर लो। है कि नहीं? अरे किसी फ्रेंड को पकाओ, नहीं तो उसको ऐसे ही पकाओ। नहीं समझा? फोन करके पकाओ, और क्या कर रही है, मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा। वही बोलेगी, मेरा भी नहीं हो रहा, पता है। अब मजा लो उसका, वो भी शुरू हो, मेरा भी हाँ यार पढ़ाई बहुत खराब है। मेरा तो मजा लो उसका, हो गया रिलैक्स। तुम पिटवाएगी मेरे को, सर आप ये सब करते हैं? मैं तो ऐसे पकाने के लिए फोन करते हो, जान मुझ के फोन करके बोलो, जानता है मेरा ये सब्जेक्ट नहीं हो रहा। फिर देख सामने वाले का कहानी, सामने वाला शुरू, मेरा भी नहीं हो रहा, हम ये पढ़ रहे थे, मेरा भी नहीं हो मेरा भी नहीं हो रहा, शुरू हो जाएगा वो साहब। मजा लो उसका, डी कॉन्सेंट्रेट हुआ, फिर आए, फिर कॉन्सेंट्रेट किए, फिर पढ़। ठीक है, चलो। देखो बाहर जगह देखो, 2-3 गोरखपुर के फ्रेंड्स मिलेंगे, मेरे को कल बताना उन लोग के बारे में, सर मेरे को फ्रेंड मिल गए, बता देना कल मेरे को। और दूसरा मेरे को तुम क्या बताएगी, वो जो लॉयर से मिली है उससे बताना, हाँ, और लॉयर से जरूर मिलना। कोई नहीं मिला ना रिश्तेदार में, तो चले जाना रहा कोर्ट, सर। कोर्ट चले जाना पापा के साथ, कि पापा एक बार कोर्ट जाना, वहां पे कोई दीदी को पकड़ लेना। मिलेगी बहुत, आजकल बहुत लड़की लोग पढ़ रही है, कि दीदी को पकड़ लेना, देखना अच्छी फ्रेंड बन जाएगी तेरी। फिर उसका लाइफस्टाइल देखना, मजा आ जाएगा, फिर तू भी लॉयर बन जाएगी, यार को फीस दे देना। चलो, अब तुमको काम क्या करना है, तुम किसी और को रेकमेंड करो, वो यहाँ पर आए, जो हंसता है, इतना प्यारी हंसी है बता, इतना अच्छा स्माइल है, टेंशन लेती है फालतू का। मयंक सर है ना, सर से बात करो, ठीक है? चलो बाय, किसी एक को भेजना तुम, अब किसी एक को तुम भी हाँ भला सर। करो, उसको भी भेजो। चलो, हाँ सर। बाय बाय, हाँ सर। ऑलवेज बी हैप्पी, थैंक यू जस्ट बी सर। हैप्पी, बाय 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 सर। बेटा, बाय बेटा, बाय।